मंगलम भगवान मुनीरो मंगलम करोति मंगलम कुलकर्णादि नमस्ते सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकरं प्रधानां सर्वधर्माणां नमः समय सकाले स्मरणीय चित रुचि की उग्रता में पुरुषार्थ सहज लगता है और रुचि की मंदता में कठिन लगता है। स्वयं प्रमाद करे तो दुर्गम होता है और स्वयं पुरुषार्थ करे तो प्राप्त हो जाता है। सर्वत्र अपना ही कारण है, दूसरा कोई भी जवाबदार नहीं है। इसके पहले बात है कि रुचि किसकी, इसको अगर एक बार तय हो जाए कि मेरे को इस जीवन में शुद्धात्मा प्राप्त करना है, ऐसा पहले दृढ़ निर्णय करे तो फिर उसको प्राप्त करने की रुचि जितनी उसकी रुचि होगी उसके अनुसार इसका पुरुषार्थ चलेगा। जैसे अपन को अभी परीक्षा देना है ना, तो परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आती है वैसे वैसे याददाश्त तेज़ी से काम करती है और बाकी दिनों में पढ़ो तो याद नहीं रहता है। और जब परीक्षा का डिसीजन हो जाए कि भैया कल पेपर है तो आज वो जितना चाह पढ़ता है सब याद कर लेता है, क्योंकि रुचि है उसको आज की। ऐसा इसकी रुचि पहले उसका विषय इसके ज्ञान में नक्की हो जाए कि मेरे को मेरा शुद्धात्मा इस जन्म में प्राप्त करना है। मेरे को मैं खुद ही आत्मा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा स्वभाव ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को तो ये गांठ बांध ले अंदर ही अंदर कि मेरे को अपना शुद्धात्मा पसंद करना है। और फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रगाढ़ता से उसके एक एक शब्द को सुने कि आचार्य हर दिन नई नई विधि बताते हैं आत्मा को प्राप्त करने की। तो रुचि की उसकी यदि उग्रता होगी तो पुरुषार्थ सहज होता है, उसको याद भी नहीं करना पड़ता, वो समझने का प्रयत्न करो याद हो जाता है अपने आप। तो अपन पढ़ते हैं ना, समझे कि बात दो बात पढ़ो याद हो जाता सब, तो यूँ बाकी दिन में रुचि कम हो तो याद ही नहीं होता। वो मंदता हो तो कठिन लगता है, और स्वयं ही प्रमाद करे तो फिर दुर्गम हो जाता है, स्वयं उग्र पुरुषार्थ करे तो प्राप्त हो जाता है। सर्वत्र अपना खुद ही कारण है, दूसरा कोई कर्म का उदय या कोई जवाबदार नहीं है। ये याद क्यों नहीं रहती है कि अपने को रुचि की कमी है, दूसरी बातें तो याद रहती है। तो रुचि अगर इसकी होगी तो याद भी रहेगी। अब देखो 154 नंबर का श्लोक है, बहुत ही अलौकिक बात चलती है यहाँ से। ज्ञानी जो होते हैं वो निशंकित होते हैं, और निशंकित होता वही निर्भय होता है। और उसमें निशंकित और निर्भय होने की शुरुआत में आचार्य उसकी निशंकित अंग में निर्भय होने में 7 भयों की चर्चा इस श्लोक की बात करने वाले। उसकी शुरुआत के अंदर बहुत अद्भुत बात कहना चाहते हैं। जिसके भय से चलायमान होते हुए खल बलाते हुए तीनों लोग अपने मार्ग को छोड़ देते, ऐसे वज्रपात होने पर भी यह सम्यक दृष्टि जीव स्वभावतः निर्भय होने से। कैसी अलौकिक बात है सम्यक दृष्टि। सबसे पहले तो सम्यक दृष्टि किसको कहा, ज्ञानी किसको कहा, जो इस शरीर में रहते हुए अपने को ज्ञान स्वाभाविक आत्मा जान लेता है और जिनवानी के कहे अनुसार अपने ज्ञान से स्व संवेदन से प्रकट करके अपने शुद्धात्मा का परिचय करता है प्रतीति पूर्वक। और फिर उसका जो डिसीजन बदल जाता है कि मैं शरीर हूँ, इसकी जगह उसका स्वर्ग अंदर ही अंदर कि मैं ज्ञान स्वाभाविक आत्मा हूँ। तो ऐसा जो अपने को जानता है मानता है उसको जिनवानी ज्ञानी कहती है। उसकी बात चल रही है। अब उसकी बात चल रही है तो अब ऐसा जीव सम्यक दृष्टि यानी उसकी दृष्टि सम्यक हो गई, यानी उसको अपने स्वभाव की प्रतीति हो गई, यानी उसको सम्यक सत्य श्रद्धान हो गया। सत्य श्रद्धान किसका हुआ कि अपने स्वभाव का अपने स्वरूप का सत्य श्रद्धान हो गया। सत्य ज्ञान तो जिनवाणी से सुन लिया था उसने, सत्य ज्ञान के साथ में सत्य श्रद्धान हो गया उसको। तो जिसको हो जाता उसको जिनवाणी सम्यक दृष्टि कहती है। यानी इस जीव ने अनादिकाल से जो काम नहीं करा था
वो काम इसमें अपने को आत्मा मान के कर दिया और जिनवाणी को बता दिया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ज्ञान और आनंदमय हूँ। इसका नाम सम्यक दृष्टि है। उसका नाम बदल गया, उसका नामकरण संस्कार। वो पहले खुद मानता था मैं शरीर हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ। अब उसका तो मैं अशरीर आत्मा हूँ, ज्ञान और आनंद से बना हुआ हूँ। वो पुद्गल का ढेर है, पुद्गल की वो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, कर्म के उदय से आती है जाती है। इसका परिणाम स्वतंत्र है और जानना देखना मेरा स्वभाव, इसका परिणाम स्वतंत्र है। ऐसा उसको ज्ञान सूझ गया। इतना ही नहीं, उसको जो जिन्हें भगवान से पहले यानी आत्मानुभूति के पहले उसने जो जिनवाणी से 7 तत्व का स्वरूप समझा था, उसमें आश्रव का, बंध का, सबका जो स्वरूप जाना था, उसके प्रति भी उसको अटूट श्रद्धा हो जाता है। इसका नाम सम्यक दृष्टि है। ये काम जिनवाणी चाहती है। अब इसमें इस 7 भय की चर्चा समझने से पहले इसको फिर से आचार्य एक बात फिर से रिवाइज करना चाहते हैं कि समय सार के अंदर जितनी भी बातें लिखी है ये श्रद्धा की तरफ से लिखी गई है। चारित्र की बात इसमें नहीं लेना है। दर्शन मोह की मुख्यता से, दर्शन मोह को नष्ट करने के लिए श्रद्धा की मुख्यता से बातें चलती है और श्रद्धा की मुख्यता से इसको समझना। चारित्र के हिसाब से देखेंगे तो आपका ज्ञान फेल हो जाएगा। और श्रद्धा में चारित्र का भेद इसको समझना अनिवार्य है। श्रद्धा में क्या होता है, चारित्र में क्या होता है। श्रद्धा में यह होता है कि मैं अनादि अनंत अरूपी अमूर्तिक आत्मा हूँ, भोजन करना मेरा स्वभाव नहीं है। ये अपने स्वरूप को देख करके श्रद्धा होता है। तो चारित्र में भोजन करने का परिणाम भी होता है। तो अब वो भोजन करने के परिणाम की तरफ से देखेगा तो ज्ञानी हो गए रोटी खाते, ज्ञानी हो गए दवा खाते, कि भाई ये बात है ही नहीं यहाँ पे। बात तो उसके श्रद्धा की है और वो श्रद्धा से देखना चाहिए। अगर ये श्रद्धा की बात, चारित्र की बात दो जगह अगर नहीं समझ पा रहा है तो जिन्होंने ये समय सार के मर्म को नहीं समझ पाएगा। समय सार श्रद्धा की मुख्यता से लिखा गया है और सम्यक दृष्टि के सत्य श्रद्धा की तरफ से उसको सत्य श्रद्धा होने के कारण उसको भय दिखे, अज्ञानी से ज़्यादा भय दिखे, तब भी उसको निर्जरा चलती है। ये ऐसा कोई अद्भुत रहस्य है। जानना चाहिए आचार्य की बात को। सबसे पहले इसका श्रद्धा सही हो। ये नहीं समझ पाता है ना तो उसको विरोधाभास दिखता है। यार वो रोटी भी खाते हैं तो निद्रा होती है, और हम उपवास भी करते हैं तो आश्रम बंद होता है। भाई ये जिनवाणी का थर्मामीटर है ही नहीं। जिनवाणी का थर्मामीटर तो स्वरूप से चलता है, वो स्वरूप का श्रद्धा नहीं हो गया। चारित्र के भय की बात नहीं चलती है। श्रद्धा में वो अपने को परिपूर्ण ज्ञान और आनंद से भरा हुआ मानता है, इसलिए उसको प्रति समय निर्जरा होती है, यानी मिथ्यात्व का आश्रय नहीं होता है। बस इतना ही लेना उसको। ये तो बार बार ये प्रश्न होएगा, सब खा तो रहे, डर तो रहे, तराक तो रहा, बंधन नहीं होता है। अरे भाई मिथ्यात्व संबंधी बंधन नहीं होता है। बाकी का जो बाकी की रह गई है अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजरण, ये राग के 4 भेद है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का राग बाकी है, उतना दुख भी बाकी है, उतना संसार भी बाकी है, परंतु उसको यहाँ पर नहीं बताते हैं। सम्यक दर्शन की मुख्यता बताते हैं कि उसके इतने होने पर भी, राग होने पर भी, खाने का परिणाम, दुकान का, व्यापार व्यवसाय का होने पर भी उसको जिन्होंने मोक्ष मार्गी कहती है, उसको ज्ञानी कहती है। ऐसी अलौकिक बात है, इसको समझना तो चाहिए ना। तो एक बार समय सार की पद्धति को समझना चाहिए, नहीं तो इसको जिन्होंने समझ में नहीं आएगी। क्योंकि इसकी दृष्टि बहिरात्मा होने से ये बाहर से देखता है, तो अज्ञानी को भी बाहर से देखता है और ज्ञानी को भी बाहर से देखता है, ज्ञानी को भी बाहर से देखता है। और बाहर से देखने के कारण ही इसने ज्ञानी की नकल करके मोक्ष मार्ग में मुनिराज के 28 मूल गुण वगैरह जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों को उनकी देखा देखी इसने धारण कर लिया। पर ये तो बाहर की नकल करी थी। तो उसके अंदर जो 3 कषाय का अभाव वाली बात थी, वो पहले जानना थी ना कि ये सारे के सारे सम्यक दर्शन सहित होते हैं। सम्यक दर्शन के बिना ये नहीं होते। मैंने जो आत्मा ही अपने को नहीं मानता है तो 28 मूल गुण का परिणाम तेरा कहाँ से आया ये ऐसा जिन्वाणी इसमें समझाना चाहती है। तो अपने को पहले इसकी
ये पद्धति समझ लेना चाहिए कुंकुंदाचार्य की। तो श्रद्धा की मुख्यता से पूरा समय सार लिखा है, और इसको चारित्र में लगा के समझेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और एक प्रश्न खड़ा रहेगा और फिर उसको समझने भी नहीं देगा। अरे ये बातें तो कुछ करते हैं और होता कुछ है, समझ भी नहीं आता आप लोगों को। बातें तो करते हैं, आत्मा नहीं खाता है, और जरा सा खाने में कसर पड़ जाए, एक चटनी कम बन जाए तो घर माथे ले लेते हैं। ये कोई समस्या सुन रहे क्या? कैसा अर्थ लगाएगा उसका? कैसे पूरी बात है। माने ये तो बच्चे ने अगर समय सार को हाथ लगा लिया और उसने गलती से बिस्कुट या टॉफी मांग लिया, अरे तुम समय सार पढ़ते हो, बिस्कुट खाते हो? अरे भाई तेरे को भूमिका के अनुसार देखना चाहिए उसको। अब हम शुरू करते हैं। जिसके भय से चलायमान होते हुए ऐसा भय हो कि 3 लोग अपने मार्ग को छोड़ दे। 3 लोग यानी 3 लोग में तो सिद्ध भगवान भी रहते हैं, ज्ञानी भी रहते हैं। तो 3 लोग के अंदर जो अज्ञानी जीव हैं वो ऐसे भयभीत वातावरण में छोड़ के चले जाते हैं। ये सब परिस्थिति बने। भोपाल में वो हुआ था गैस कांड, तो छोड़ के भगे थे। ये बीमारी फैलती है, प्लेग फैलती है, सब जाते हैं। हो सकता है कि ज्ञानी अज्ञानी से पहले चला जाए। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई चारित्रिक भय तो है ना उनको, हो भले ही ऐसा हो, परंतु 3 लोग अपने मार्ग को छोड़ दे। ऐसा वज्रपात होने पर भी इतनी तो घटना हुई, परंतु ये सम्यक दृष्टि जी कौन से? जिसने अपने को स्वभाव से ज्ञान में जान लिया। सम्यक दृष्टि की परिभाषा जान लेना चाहिए। सम्यक दृष्टि की परिभाषा जिनवाणी पढ़ के सुना दे उसका नाम सम्यक दृष्टि सर्वधर्म ज्ञान नहीं है। शास्त्र ज्ञान की बात यह नहीं है कि शास्त्र बोध पढ़ लिया हो तो उसका ज्ञान सम्यक हो गया हो, ऐसा जिनवाणी को नहीं कहना है। 11 अंगों पूर्व का ज्ञान को 6 अक्षर में डाल दिया। तो आत्मा को जाने, आत्मा को 2 हिस्सों में जैसा तैसा जाने, द्रव्य को द्रव्य रूप, पर्याय को पर्याय रूप, जैसा है तैसा ज्ञान प्रकाशित करे। 6 द्रव्य का जीव 6 द्रव्य जगत में है, वो जिन्हें परमात्मा ने इसको अपने स्वभाव से ज्ञाता कहा है, तो ऐसा अपने को ज्ञाता जाने। ऐसा अपने ज्ञान में आत्मा को जानता हुआ पर द्रव्य को अपने से भिन्न जाने तो सम्यक ज्ञान होता है। शास्त्र ज्ञान को सम्यक ज्ञान जिनवाणी में नहीं कहा है। शास्त्र ज्ञान को सम्यक ज्ञान का निमित्त कारण कहा है, और निमित्त से कार्य होता नहीं है। निमित्त कारण ये कि इस द्वादशाएं के अंदर आत्मा का स्वरूप बताएंगे, इसके अलावा कोई बताएगा नहीं, और इसमें से ये अपने ज्ञान से उस द्वादशाएं में से शुद्धात्मा को निकाल ले। कैसी कैसी बातें हैं जी, क्या होमवर्क दे रही जिनवाणी। सम्यक ज्ञान जिनवाणी ही निमित्त का अर्थ है कि जिनवाणी के अलावा कहीं कोई सा भी ग्रंथ पढ़ ले और उससे इसको सम्यक ज्ञान हो जाए, नहीं होएगा। तो इससे होएगा कि इससे भी नहीं होएगा। कैसी अद्भुत बात है, कैसी अपूर्व बात है। अब देखो, अभी ये जो 7 भय, इसकी चर्चा तो जिनवाणी में दूसरे के बहुत कम के समान है। 8 अंग की चर्चा तो सब जगह अधिकतर है। 8 अंग, तो 8 अंग के पहले अंग में ये 7 भय है। तो 8 अंग की बात बहुत है, और यहाँ समय सार के अंदर 8 अंग में कुंकुंदाचार्य ने निश्चय की प्रधानता से लिए। और रत्नकर्ण शावकाचार्य ने और दूसरे चारित्र के ग्रंथों के अंदर वो परिणति के हिसाब से लिखे गए। दोनों ही सत्य है। सम्यक दृष्टि मैंने स्वभाव की तरफ से निशंक होता है, ये समय साथ बताएंगे। वो जो सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय प्रकट हो गई है, उसमें जो व्यवहार चल रहा है वो भी उसका व्यवहार अंग है। वो उसका उसमें वहाँ पे परिणति की मुख्यता से वर्णन है, और यहाँ पे स्वभाव की मुख्यता से। ये दोनों में निशंकित वो माने जो अपनी निर्मल पर्याय प्रकट हुई है उसमें भी निशंक है, और जो अपना स्वभाव है उसमें भी निशंक है। 2 बातें समझ में आएगी। परिणति में
जो उसको निर्मल पर्याय प्रकट हो गई है, सम्यक दर्शन शुद्ध आत्मा के आश्रय से जो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान की विपरीत पर्याय प्रकट हो गई है, उसके संबंध में किसी से शंका नहीं है कि ये किसी के आश्रय से नहीं होती है, ये मेरी खुद की मेहनत का रिजल्ट है। इसमें निशंक रहता है कि ये कहीं एक पुण्य का इसमें सहारा हो, भाव अभाव शक्ति ये सब उसको लागू पड़ती है, तो वो स्वभाव में भी निशंक रहता है, वो स्वभाव की प्रकट क्रिया उसमें भी निशंक होता है। तो वहाँ पर चारित्र के ग्रंथों के अंदर वो परिणति यानी उसकी जो पर्याय प्रकट हुई है उसकी तरफ से निशंक बताएंगे, और यहाँ इसके स्वभाव की तरफ से बताएंगे, पर दोनों में बताएंगे निशंक। सम्यक दृष्टि को 8 अंग प्रकट होते हैं। कैसी अवधि की बात है, जैसा है तैसा जानना चाहिए। सम्यक दृष्टि कैसे हुआ कि उसने अपने शुद्धात्मा को एक जिनवाणी के आधार से नहीं जाना, अपने ज्ञान से जाना कि मैं ज्ञान में हूँ। अब ज्ञान में हूँ तो ज्ञान में हूँ यानी मैं राग में नहीं हूँ, ज्ञान में हूँ यानी मैं शरीर में नहीं हूँ, यानी मैं आत्मा हूँ यानी मैं अनात्मा नहीं हूँ। किसी को बात समझ आ रही क्या? आत्मा और अनात्मा है ना, तो शरीर और राग दोनों ये अनात्मा है, तो इसको जानने वाला ज्ञान ये आत्मा है। तो उसने अपने श्रद्धा में और अपने ज्ञान में मैं आत्मा हूँ, इसमें निकल गया कि मैं अनात्मा नहीं हूँ। तो पहले क्या मान रहा था? मैं शरीर राग हूँ, तो मैं शरीर हूँ राग हूँ, इसका अर्थ है कि मैं आत्मा नहीं हूँ। ये बोले नहीं बोले उससे क्या होता है? ये बोलने लगा कि मैं आत्मा हूँ, तो क्या सम्यक दृष्टि हो गया? फिर मानता तो अनात्मा को अपना, बोलने से क्या होता है? आपसे अच्छा तो बच्चा बोलेगा। आपका बच्चा जो सीख रहा है ना, आपकी माँ से अच्छा बोलता है, तो ज्ञानी हो गया कि नहीं हुआ? सीख रहा है बच्चा, ऐसा ये भी सीख रहा है। भ्रम हो जाएगा, इसको थोड़ा बहुत शायद पढ़ लेगा तो अपने को ज्ञानी मानने लग जाएगा कि मेरे को बहुत ज्ञान हो गया। भाई स्वयं ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं जैन दर्शन में, ये उम्र के साथ घटता है। तो इसमें कर्म के उदय की अपेक्षा है, स्वभाव में किसी कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि उदास मन से सुन रहे हैं, उठावने में तो नहीं बैठे। इसके स्वभाव की बात सुन के प्रसन्न नहीं होता है। क्यों नहीं? आखिर कारण तो दे जानो कि भाई ज्ञानी को 7 भाई क्यों नहीं होते, और हम तो मरे जाना भय के मारे। अरे भाई उसने जो है अपना शुद्धात्मा जो अनादि अनंत जिसके आश्रय से अनंत सिद्ध की पर्याय प्रकट हुई है, उसने अपने को ऐसा अनादि अनंत मान लिया, और उसको भय किस बात का? उसको जगत में उसने तो अपने पास अस्तित्व गुण है कि नहीं कहे तो सही, पर हमने अपने अस्तित्व गुण को स्वीकार नहीं करा, तो अब नहीं स्वीकार करा तो भय के मारे डर रहा है। तो ज्ञानी ने अपने अस्तित्व गुण को स्वीकार कर लिया, स्वीकार करके प्रकट हो करके बता दिया है। तो उसने जब अपने अस्तित्व गुण को स्वीकार कर लिया तो उसमें तो बात आ गई कि मेरा अस्तित्व मेरे कारण से टिका है, कोई बाहर के किसी पदार्थ के कारण थोड़ा टिका है। और इस बात का सिद्ध भगवान प्रमाण है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, दवा नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। अरे पर अस्तित्व गुण क्या काम करेगा कि तुम मरना चाहेगा तो भी नहीं मरने देगा। मरना चाहेगा, इस जीव ने विपरीत परिणाम करके मरने का प्रयत्न दर्द से नहीं हुआ तो आत्महत्या करने के प्रयत्न अनंत बार करे, अग्नि में भी कूदा, जल में भी कूदा, पहाड़ से भी कूद के मरने के प्रयत्न करे। देखो दुनिया में अखबार में आते ही है ना, अब दुख सहन नहीं होता तो क्या करे? तो वो उसको बेचारा क्या मालूम कि दुख का अंत यहाँ थोड़ी हो जाएगा। अभी तूने अगर देह छूट भी गई तो अगले जन्म भोगेगा। अब ये बात को नहीं आता समझ। आजकल की जनरेशन में जो बच्चे पैदा होते हैं माँ के पेट से बीमारी लेके आते हैं। दुनिया में कोई नहीं जान सकता है कि एक बीमारी, अरे नहीं पैदा तो वही नहीं है, हम तो कह रहे ये खाया वो खाया इससे बीमार हो गया, ये क्या खा के बीमार हुआ? कि वो कुछ नहीं हुआ है, वो इसकी साता लेके आता कि गए जन्म से ये जो भाव हो गया इसका। एक सुशीला उपन्यास नाम का ग्रंथ छोटा सा, तो उसमें लिखा है कि इस जीव का परिणाम वंध्या नहीं होता है। वंध्या समझते, वो फल देते ही देता है। मैंने आज किसी की निंदा और बुराई करी है,
तो उसको भोगना पड़ेगी, वो फिर सहन नहीं होगी, ये मेरी बुराई करते हैं। तो ऐसे थोड़े वो फल आता है। कितनी समझने की बात है, समझना चाहे तो देखो तीनों लोक के मार्ग को छोड़ दे, जैसा हो दुनिया में वज्रपात हो तब भी सम्यक दृष्टि जीव स्वभावता निर्भय होने से देखो, स्वभाव उसने स्वभाव को जान लिया, तो स्वभाव तो मेरा ऐसे ही है। अब मैं तो अभी पहले मानसिक ज्ञान में अभ्यास करा था, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में तो अत्यंत अभाव है, शरीर का आत्मा में तो अत्यंत अभाव है, राग का मेरे अंदर में ज्ञान में अत्यंत अभाव है। तो स्वभाव से ही जिस चीज़ का मेरे अभाव है वो चीज़ मेरा क्या नुकसान कर सकती है, इस बल पे वो निर्भय होता है। अज्ञानी क्यों भाई, उसके पास कोई बेस ही नहीं है, तो बेचारा कांपे कैसे। बात समझ में आ रही है यार, धीरज से इसीलिए ले रहे, अपने श्रद्धा को नहीं सुधारेगा तो हर जगह भय से कांपेगा, हर जगह जहाँ घुसो अरे ज्ञान ओंकार का जाप करके घुसो, क्या करे जाप करके, वो तेरे भय को दूर करेंगे क्या। तत्व के बगैर कोई निर्वाह थोड़ी हो सकता। दो जीव थे, एक को तत्वाभ्यास था और एक को तत्वाभ्यास नहीं था, दोनों जैनी थे। अब कुछ ऐसी विपत्ति आई तो अब दोनों ही नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, अब क्या करें, रास्ता तो कुछ है नहीं, बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया कि अब मरेंगे सही, देह तो छूटने वाली है, अब क्या करो, तो बच सकता हो तो बच के भाग जाए। तो एक अंतिम हाथ में आया बात, नमोकार मंत्र को पढ़ने लगे। अब देखो इसके अंदर एक जो है जिसने तत्व का अभ्यास नहीं करा है वो भी नमोकार का जाप करता है, परंतु उसके अंदर में श्रद्धा ये है कि जिन्हें भगवान ने सीता को उतारा, अंजन को उतारा, अब मैं नमोकार का जाप करता हूँ तो कभी हो सकता है कि कोई देव मेरी रक्षा के लिए आ जाए, और वो भगवान ये है तो कोई है नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, परिस्थिति ये है, बीच भव में फंस गए, वो जाप तो कर रहा है और कोई इंतजार भी कर रहा है कोई देव आ जाए, डर भी रहा है, कांप भी रहा है, वो जाप भी कर रहा है और इंतजार भी कर रहा है। एक तो दशा ही है। अब जिसका तत्वाभ्यास है, ऐसा जीव जिसने अपने अस्तित्व गुण और ये सब जो रोज अपनी बात चलती है उपादान की और ये वो सब ज्ञानादि अनंत ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान और गेह भिन्न शरीर ये है और ये है तो गेह छूटते ही है और गेह में परिणमन होते ही है और ये छूटेगा। ये तो जिन्हें भगवान ने पहले ही कहा था ये तो छूटा हुआ है, जो छूटा हुआ वो छूटता है, जो अपना होता छूटता थोड़ी है, ये तो पहले ही सोच चुका हूँ। जो जाता है वो मेरा नहीं है, जो मेरा है सो जाता नहीं है। इस श्रद्धान के बल पे वो अंदर ही अंदर भय में देखा जाने पर भी निर्भय रहता है। पर हमको तो आप एक बात बताओ कि वो नमोकार का मंत्र इसने भी क्यों जपा जब ये ऐसे जानता था। बात समझ में आ रही है कि भाई इसने तो इसलिए जपा कि वो तत्व का श्रद्धान होने पर भी ये चारित्रिक भय के काल में अपने परिणाम बिगड़ने की शंका रहती है, बिगड़ भी जाते हैं तो वो नहीं बिगड़े इसलिए पंच परमेष्टि को याद करते हैं, पर उसमें कोई अभिप्राय ऐसा नहीं है कि वो देव आ जाएगा और ऐसा करेगा वैसा करेगा, ऐसा नहीं है। अपने परिणाम में परिस्थिति को देखकर चारित्रिक भय पैदा नहीं हो इसलिए ये नमोकार मंत्र का या पंच परमेष्टि को स्मरण करते हैं, परंतु उनसे रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए कि आप आ जाओ और मेरे को बचा लो। ऐसे अलौकिक बात, दो के अंतर में कितना अंतर, एक तो भय से काँप रहा है, अरे भैया तत्व ज्ञान के बगैर तो जीवन में बहुत दुख पाया है इसने, अगर ये थोड़ा भी स्थूल भी इसके ज्ञान में होगा ना तो बाहर छोटी मोटी बीमारी से तो ये निपट लेगा खुद ही। तो भाई क्या है, वह तो देह छूटने का दुनिया में अनादि से अपन देख ही रहे हैं, कितों की छूट गया तो ये भी छूटेगा, वो जो छूटा हुआ वो अपना है का। और ये भय तो इस बात का है कि आज मेरे को ऐसा पता लगा कि भय तो इस बात का कि जो चीज़ को अपन ने अपनी मानी है और वो जो छूटती है तो भय होता है। अभी शरीर को मैंने अपना माना तो भय की जड़ तो ये है कि मैंने इसमें अपनत्व किया है, जबकि मेरा है ही नहीं। जब मेरा है ही नहीं तो भय किस बात का। अरे जगत का पदार्थ परिणमन नहीं करेगा क्या? अब इस शरीर के परमाणु का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का काल है तो इसमें तो जिन्हें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। इस बल पे
मानसिक ज्ञान में भी वो सम्यक दर्शन वाली शांति भले ही नहीं हो, पर इतना आकुलित नहीं होगा जितना ज्ञान दशा में होता है। इतना तो जिनवाणी का ऐसे अतिशय है। शर्त यही है कि इसने बड़े ध्यान से पूरी जिंदगी जिनवाणी सुनी, नहीं तो इस दशा के अंदर अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को खो देगा। कौन सी कमाई जिंदगी की? ये जिंदगी भर जो तत्व अभ्यास करा है, ये अगर अंतिम समय ये पढ़ाई इसलिए था कि ये ऐसी परिस्थिति में ये अपने परिणाम बिगाड़े नहीं, और अगर इसने बिगाड़ लिए ये सारी पढ़ाई को धो के रख दिया। क्या अमृत चंद्राचार्य ने अमृत दर्शाया यार इसमें, तो ये जरा शांति से सुने। ये तो समझता नहीं है ना अज्ञान दशा में, इससे ऊंचा कोई पुण्य का उदय नहीं होता, इससे भी ऊंची कोई बात होती है। ये जिनवाणी मेरे को परमात्मा बनाना चाहती है, इससे ऊंची दुनिया में कौन सी बात होती है। और मैं कैसा मूर्ख हूँ कि मेरे खुद को भगवान बनाने की बात से महत्वपूर्ण संसार के भरने के काम को प्रायोरिटी देता हूँ कि पहले ये कर लूँ, और भाई ये जरूरत क्या है तेरे को इसकी? नहीं आ रही बात से, सब बात सारी बातें समझ की है कि इसे भी सुनाने की है। ये लास्ट ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन है ना, बाकी सब पहले ऑप्शन है। अरे अपूर्व बात है, इसके अंदर ही प्रायोरिटी में जज्जा है। ये तो मरने की कीमत को भी नहीं छोड़ा, ऐसी चीज है। नहीं आ रहा, पंकज जी को कोई मजा नहीं आ रहा। अपूर्व बात है, इसमें कोई होमवर्क समझ में नहीं आ रहा। क्या होमवर्क है? सर ये तैयारी को अपना नहीं माने, अपने शरीर को नहीं माने, ये तो स्वाभाविक है इसका। तो अलौकिक बात है ये ज्ञान मात्र शरीर, ये बात है। ये मुँह से भी बोले तो बहुत बड़ी बात है कि मैं ज्ञान में हूँ, जगत के परिणाम से मेरे को डर किस बात का? और क्या जगत का परिणाम रुकेगा नहीं? और मैं अगर डरूंगा तो भी ये परिस्थिति बदल जाएगी। ऐसा अपने आप को समझाए कि परिस्थिति कोई रुकती थोड़ी, इसका नाम ही पर स्थिति है। तो पर की स्थिति में तू स्व की स्थिति क्यों बिगाड़ता है? ये क्या चाहता है? या तो जगत का परिणाम रुक जाए, और या फिर मेरे इच्छा अनुसार। अरे दो ही नहीं होएगा। ये वस्तु स्वरूप से टकराने से कोई फायदा थोड़ी है। ये वस्तु स्वरूप से टकराना तो सुमेरु पर्वत को खोदने जैसा है। माथा फूट जाएगा, मर जाएगा, उसमें कुछ नहीं होएगा। कितना पढ़ाते हैं, जिन वच में शंका न धार। जिन्हें भगवान के ज्ञान में जो आया है, तो शंका है तेरे को? जिन्हें भगवान के ज्ञान में आया कि आत्मा अनादि अनंत है, तेरे को शंका है मर जाऊंगा? जिन्हें भगवान के ज्ञान में आया ना कि आत्मा अनादि अनंत है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा पर का करता है, तो शंका है तेरे को? एक बात में भी उसको निशंक नहीं है उसको, इसी को अज्ञानी कहते हैं। चारों अनुयोग जिन्हें भगवान के आधार से लिखे, हर ज्ञानी ने अलग अलग तरीके से लिखा है। जिन वश में शंका न धार, निशंकित यहाँ कह रहे स्वभाव से, आत्मा कुछ होते ही नहीं। सब उच्छन्न हो जा रानियाँ होती है, चक्रवर्ती की, और ऐसा है सामने सुना, अभी हमने तो कभी देखा ही नहीं आँख से। अब तेरे को चमड़े की आँख से कुछ नहीं दिखेगा, ये केवल ज्ञान का विषय है ये। और ये इसका सिर्फ इतना तेरे को निर्णय करना है कि जो जिन्हें परमात्मा ने चक्रवर्ती के वैभव का स्वरूप कहा है वो बिल्कुल सत्य है। 1.5 साल ये आँख का विषय नहीं है, श्रद्धा करो। ये तो सारा तत्वानी योग फेल है तेरे लिए। स्वराज को समझ लेना, यहाँ आना सार्थक हुआ कि निरर्थक? अपूर्व बात है। अब जिन्हें भगवान ने कहा कि चरणानी योग के अंदर ये सब बातें बताई कि आलू के अंदर अनंतानंद जीव होते हैं, अब ये कहता मेरे को आँख से दिखा, तो भाई केवल ज्ञान का विषय, तो कहाँ से दिखा? हवा के अंदर जीव होता, जल के अंदर हवाई उपाय अग्निकाय, ये सब केवल ज्ञान ने कहा। ये श्रद्धा करना पड़ेगी। जिन वचन नहीं होते तेरे, जिन वचन में शंका है मैं मर जाऊंगा, जिन वचन में शंका है तेरे को, तो बचेगी नहीं एक भी बात। मेरे विकल्प से रोटी बनती है कि नहीं, शंका है तेरे को,
बच्चे का नहीं सोचूंगा, विचार करूंगा तो कुंवारा रह जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। शंका है तेरे को, जिनवाणी समझने लायक नहीं बनाएगी। जिन वच में शंका न धार, पहला गुण है ये निशंकित अंग का। किसने देखा? अरे किसने देखा? जिन्हें प्रकाश देखा है, जिन्हें परमात्मा ने कहा है कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं, और मेरे को तो द्रव्य कर्म दिखते ही नहीं है। दिखते नहीं तो जिनवच में शंका हो गई तेरे को। ये जिन्हें भगवान का विषय चारों ही अनियोग, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव, कि मेरे को तो दिखता ही नहीं है, मेरे को तो दिखता है मैंने छू लिया, ये मैंने खा लिया, और तेरे को निशंक उल्टा है तू, शंका ही नहीं हो रही। ज्ञाता है कि खाता है, शंका निशंक नहीं है वो, पग पग पे शंका है उसका। निशंकित तो आत्मा को जानेगा तभी जिन्हें परमात्मा वचनों का भी सत्य श्रद्धान होएगा उसको। उसके पहले जिन्हें भगवान के वचनों का भी श्रद्धान नहीं है, और जब पहले व्यवहार श्रद्धान नहीं है तो निश्चय श्रद्धान नहीं होएगा उसको। क्या कैसा कोई समझ में आ रहा है? बहुत अद्भुत है। इसको ये अद्भुत लगने लग जाए और इसकी महिमा आने लग जाए तो ये बाहर से थोड़ा बहुत तो हटेगा, पग पग में शंकाएं मांगे। बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो जाएगी नहीं क्या? नहीं जाएगी। अब बाहर निकला ठीक होगी तो बिगड़ जाएगा। अरे यार इसको क्या मैंने अज्ञान की हद देखो जरा। अरे कैसी अलौकिक बात है। समय दृष्टि स्वभाव से निर्भय होने से शंका, समस्त शंका को छोड़कर ये तो लिखा नास्ति से, इसको अपना स्वभाव इतना पसंद आया कि शंका होती ही नहीं है उसमें। उसको जगत का परिणमन दिखता है, इसलिए परिणमन में शंका नहीं होती है। और इसको परिणमन नहीं दिखता है, इसको मैं बदलता हूँ या वो बदलता, ऐसा दिखता है। शंका को छोड़कर स्वयं देखो, स्वयं अपने को यानी आत्मा को, स्वयं अपने को यानी आत्मा को, और अपना आत्मा कैसा है कि ज्ञान रूप शरीर है। सिद्ध भगवान का शरीर ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म बल वर्जित सिद्ध बनता, तो जो त्रिविध वो कर्ममल है, द्रव्य कर्म भाव कर्म होकर वो कर्ममल, वो सिद्ध भगवान के नहीं होते। तो सिद्ध भगवान का तो ज्ञान शरीर ही है, तो ये भी ज्ञान शरीर ही है कि ये शरीर है तो सही कि ये शरीर पुद्गल का है और ये आत्मा से बाहर है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जीव भी सिद्ध भगवान के समान ही है। सिद्ध भगवान का ज्ञान शरीरी है तो ये जीव भी ज्ञान शरीरी है। क्या अभी तो ये शरीर है कि ये शरीर अभी है तो संयोग में, वो संयोग इस बात की सूचना दे रहा है कि तेरे को अभी ज्ञान शरीर पसंद नहीं आ रहा है। वो ज्ञान शरीर पसंद नहीं आएगा जब तक कि पुद्गल का शरीर मिलता रहेगा। ये पुद्गल का शरीर मिलने से तो ज्ञान शरीर नहीं हुआ ये भी बात नहीं है, और ये शरीर हो गया ये भी नहीं हुआ, ज्ञान शरीर ही रहा है। तुम अपने को मानो कि मत मानो, तुम अपने को कर्ता मानो कि अकर्ता मानो, है तो अकर्ते। इतना सा जिन्होंने वेद्यान कराना चाहते हैं कि तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है बाहर के किसी पदार्थ के परिणाम को हेराफेरी करने के लिए। इतना ही अपने आप को समझा ले। समझता है कि दूसरे को समझा दो, अरे अपने आप को समझा लो। ये मनुष्य जन्म अपने आप को समझाने के लिए मिला है, और ये आत्मा समझना इसी का नाम पुरुषार्थ है। याद करना सुनाना ये पुरुषार्थ नहीं है। ऑक्सीजन पे चल रहा है जी, वैसे ही कल आ पाएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैसा चल रहा है, अगली पर्याय आई कि नहीं आई, अंदर के अंदर बाहर के बाहर रह जाएगी। इतना स्वतंत्र है, करते बंद करते हैं। अच्छी कड़क चाय पी के आया करो तो सस्ते नहीं आए। उबासी इसीलिए आती है, ये रुचती नहीं है ना, क्योंकि इसमें काम की बात तो है ही नहीं कुछ भी, और हाथों हाथ रिजल्ट मिलता नहीं। अभी व्यापार व्यवसाय हो, ग्राहक को दे और अभी 500 रुपये आए तो दिखता है।
500 कैसे इसीलिए तो धीरे धीरे लेते हैं, नहीं रुचती है इसकी अनादिकाल की आत्मा से विपरीत बात है ना। वस्तु थोड़ी रागी जीव को राग में रस उसको वितरागता की बात कैसे सुहा है? ये तो पुण्य के उदय से बैठ गया मजबूरी में। सुहाना एक अलग बात है, तड़फन एक अलग बात है। तड़फन उसको कहते हैं कि उसकी चोकर ना होता, उसकी आती हुई नींद उड़ जाए उसकी। समस्त शंका को छोड़कर स्वयं अपने को, आत्मा को, जिसका ज्ञान रूप शरीर अबद्ध है अबद्ध है, मैंने किसी के द्वारा बद्ध नष्ट नहीं किया जा सकता है। ज्ञान के अंदर अनादि से ही राग का भी प्रवेश नहीं हो पाया है। ज्ञान के अंदर अनादि से ही शरीर का भी प्रवेश नहीं हो पाया है। ऐसा ज्ञान शरीरी, मैं ज्ञान शरीरी हूँ, मैं अबद्ध हूँ। अरहंत सिद्ध की माला से ज्यादा इंपॉर्टेंट माला ये है। कौन सी? अबद्ध किसी के द्वारा नहीं। अरे क्या होती बात, किसी के द्वारा? अरे भाई हवा लगती है ना, हवा, इसको बांध दो रस्सी से, तो लग तो रही है आपको। अग्नि को बांध दो रस्सी। जब ये उद्गल है, इनको नहीं बांध सकते हैं, तो जीव को कैसे बांध देंगे? अबद्ध है, मैं अबद्ध हूँ, मैं ज्ञान शरीर हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ। ऐसा बोलेगा तो भी वो मिथ्यात्व धूजने लगेगा और असाधा वेदनी भी भाग जाएगा, और नहीं तो वो तो तैयार बैठे हैं। जिसका ज्ञान रूप शरीर अबद्ध है, ऐसा जानते हुए, देखो जानते हुए कहा ना, जिस जीव ने ऐसा अपने में अपने ज्ञान से जान लिया है, वो सम्यक दृष्टि है, वो ज्ञानी है। वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है तो वो रोटी खाता हुआ दिखता है, क्या खाता हुआ दिखता है पर खाता नहीं है, क्योंकि अपने को अबद्ध ज्ञान शरीर मानता है। तो जो अपने को ज्ञान शरीर मान गया, वो रोटी खाने का कर्ता कैसे बनेगा? ज्ञान शरीर ही तो अरूपी है और वो रोटी तो रूपी है, कैसे खाएगा उसको? इसको इतना ही समझना श्रद्धा में कि जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, तो डॉक्टर किसको कहते हैं? कि जो पेशेंट को देखता है, पढ़ाई से डॉक्टर बन गया, पेशेंट को देखता है, क्लिनिक में देखता है, इलाज करता है, उसको डॉक्टर कहते हैं। टीचर किसको कहते हैं? कि जो विद्यार्थी को पढ़ाता है, उसको टीचर कहते हैं। व्यापारी किसको कहते हैं? कि दुकान पे बैठ के जो व्यापार करता है, लेन देन करता है, उसको व्यापारी कहते हैं। अभी तीनों कहते हैं ना। अब दूसरा प्रश्न कि डॉक्टर रोटी खाता है कि नहीं, डॉक्टर नहाता धोता है कि नहीं, डॉक्टर कपड़े पहनता है कि नहीं, वो व्यापारी नहाता धोता है कि नहीं, वो कपड़े पहनता है कि नहीं? अरे वो जो ये कर रहा है, इसका उसके डॉक्टरी से और बिजनेस से क्या लेना देना? ऐसा सम्यक दृष्टि अपने को शुद्धात्मा जानता है, तो रोटी खाता है तो सम्यक दृष्टि थोड़ी खा रहा है, उसकी वो दृष्टि नहीं कर रही है। उसकी जो डॉक्टर की जो दृष्टि है वो ये नहीं खा रही है, वो तो अपने को डॉक्टर ही मानती है। ऐसा ये जो जीव अपने को मानता है, वो रोटी खाता है, पर वो उसकी दृष्टि और उसका आत्मा नहीं करता है। ये क्रिया बाहर की होती है, ये उसकी पर्यायगत योग्यता के कार्य है, वो जीव उसका करता नहीं है। वो तो अपने व्यापार का करता है, वो अपने पढ़ाने के प्रोफेशन का करता है, वो अपने डॉक्टरी का करता है, उसका करता है वो। ये तो होते हैं उसके, वो ये उसके पर्यायगत योग्यता के कार्य। अरे तो दृष्टांत है, नहीं तो दृष्टांत की सर्जरी करने लग जाए, अब पात्र है ना, मूर्ख है तो क्या करें? ऐसा उसके दृष्टि के अंदर अपना शुद्धात्मा बस गया है, और जिस दृष्टि ने उसको स्वीकार करा, वो दृष्टि रोटी नहीं खाती है। वो जो रोटी खाने का काम, वो बचे हुए राग कषाय का काम है, वो तो वो खाता वो दिखता है। क्या है लोग की बात? अच्छा, वो डॉक्टर 5 इंद्रिय के विषय का कोई सा भी भोग कर रहा है, उस समय वो सर्जरी का ज्ञान उसको है कि नहीं? अच्छा, वो डॉक्टर खुद ही 102 के बुखार में पड़ा हुआ है और अस्थि रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग,
तो वो कोई दूसरा जूनियर जो उससे पूछे कि साहब वो इस केस में क्या करूं, तो सलाह दे सकता है कि नहीं? तो क्यों, बीमार तो है। अरे वो बीमारी से डॉक्टरी का कोई लेना देना नहीं है। क्या करे यार, इतनी मीठी जिनवाणी की सुनते से आंखें भी भारी हो जाती, जबकि भी आने लगती। क्या बहुत मुश्किल है यार, थक जाता है बेचारा। और जिनवाणी की गोद में तो अच्छे को नींद आ जाती। माँ की गोद में तो जो बच्चा है ना, कहीं से भी आए, वो दूध पीते पीते उसके माथे में से हाथ फेरते फट से सो जाता है। ऐसा जैसे ही जिनवाणी की यहाँ गोद में आया और जहाँ इसको आत्मा की ओर करता की बात सुने तो सब बोझा उतर जाता है। तो आंखें भारी होते 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 अब ये उस समय ये भी भूल जाता है कि मेरे को देख रहे हैं। कर्ता की बात करते तो कर्ता हो जाता है। बहुत समस्या है ये, यहाँ की थोड़ी है। ये तो जहाँ जाते हैं वहीं मिलते हैं। कई मैंने देखा 50% लोग आंखें भारी है और अपने झूमने लगते हैं। तो जिन्होंने सुन रहा है क्या कर रहा है, हम मेरे बुलाया क्या के लिए? अनंत काल की नींद उड़ाने के लिए आए, हमको सुलाने के लिए थोड़ी आए। वो करे क्या? ये बातें एकदम थोड़ी समझ में नहीं आती ना, इसकी भाषा से परिचित नहीं। ये तो अपन लोग थोड़े भाषा से तो परिचित में आ गए। तो हर विद्वान की शैली वगैरह सब अलग अलग होती है ना, तो 2-3 दिन तो उसको एडजस्टमेंट होने लगते हैं, फिर समझ में आता है कि क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो नींद ही हराम करते हैं कि यहाँ सोना नहीं है, तुम सो और मेरे को नींद आएगी। परम साहस चाहिए। परम साहस, परम साहस का अर्थ क्या होता है? अभी साहस नहीं है ना इसको। स्वयं जिसका ज्ञान रूप ऐसा जानते हुए ज्ञान से चित्त नहीं होते हैं, शंका को छोड़कर स्वयं अपने को जिसका ज्ञान रूप शरीर अबद्ध है ऐसा जानते हुए ज्ञान से चित्त नहीं होते हैं, माने अपने त्रिकाली आत्मा के स्वभाव से चित्त नहीं होते हैं। ज्ञान में भी ज्ञायक बसा रहता है और दृष्टि में भी आत्मा बसा रहता है। ऐसा परम साहस करने के लिए सम्यक दृष्टि समर्थ है। जो कर लेगा उसको सम्यक जिनवाणी सम्यक दृष्टि कह देगी। ये अभ्यास करना ये कोई काम नहीं, ये कौन दूसरा कराएगा? आचार्य की मर्यादा खत्म होगी, उन्होंने अपने को बता दिया। अब ये कह के मैं आपको ढोक देता हूँ, आप आशीर्वाद दे दो कि कुछ नहीं होगा, ये काम तेरे को करना पड़ेगा। अनंत पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है ये भी नहीं समझ पा रहा है वो। अपने आप को अकर्ता मानना ये पुरुषार्थ है, अपनी पर में नहीं चलेगी ऐसा समझना ये पुरुषार्थ है, पर अपने से भिन्न ऐसा भिन्न जानना ये पुरुषार्थ है। ये अपने को राग उत्पन्न हो रहा है, राग से भिन्न आत्मा को जानना ये पुरुषार्थ है। ये समझते ही तो नहीं है। निमित्त से कार्य नहीं होता, कार्य उपादान से होता है, समझना ये पुरुषार्थ है। वैसा समझा करके अपने राग से थोड़ा कटना ये पुरुषार्थ है, क्योंकि अनादिकाल की प्रवृत्ति है, राग में दौड़ती है ये, तो इसको अनादि से पाप प्रिय है, तो स्वच्छंद पाप में दौड़ता है। इसको ये इस बारे में शंका थोड़ी है कि मेरे राग से दुकान में कुछ आता भी है, निशंक आता है। तो सम्यक दृष्टि को निशंक शंका नहीं होती है कि कुछ नहीं होता है, उसको शंका भी नहीं होगी, इसलिए निशंक पाप होता है। शंका भी पड़ जाए तो मेरे राग से धन नहीं आता है, मेरे राग से मेरी गति खराब होती है, ऐसी शंका, इसको जिनवच में शंका आ गई, धीरे सकेगा अपनी भूमिका के अनुसार पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। फिर आ गया वहीं घूम के। इसका अर्थ है कि पुरुषार्थ की परिभाषा भी नहीं समझता, तो विकल्प करने को पुरुषार्थ किसने कहा है? अब देखो भावार्थ टाइम हो गया, भावार्थ करना।